हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021-22 से रिलेटेड। तो आप सबको पता ही है, अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसका फोर्थ पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप उसमें जाके पुराने पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको कि AIIB के नाम से जाना जाता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि उर्जित पटेल पहले तो एक भारतीय रहेंगे और साथ ही साथ ये आपके RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं। उर्जित पटेल जो है फॉर्मर गवर्नर हैं RBI के। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। इसकी मेंबर कंट्रीज आपसे पूछ ली जाती हैं तो 105 मेंबर कंट्रीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। अगर इसकी फॉर्मेशन आपसे पूछी जाए कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 16 जनवरी 2016 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, 2016 ईयर रहेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। द बुक टाइटल्ड द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा हैज बीन रिटन बाय हुम। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम आपने सुना होगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको ध्यान है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो उनसे ही रिलेटेड द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा एक बुक लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A and B। तो तुहिन A सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये दो ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसमें जो मेन ऑथर हैं वो रहेंगे आपके तुहिन A सिन्हा, और जो अंकिता वर्मा हैं ये एक वाइस ऑथर रहेंगी, इनकी एक सहपाठी रहेंगी। अगर आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं और बोथ A and B का ऑप्शन नहीं मिलता तो तुहिन A सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who has won the सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन इन दिसंबर 2021? तो सुशीला देवी अवार्ड 2021 का किसके द्वारा जीता गया है बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन की फील्ड में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय के द्वारा जीता गया है आपका सुशीला देवी अवार्ड 2021 का बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए। Which state will host the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-2023? तो 2022-23 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उनको कौन सी स्टेट होस्ट करेगी? तो आपको पहले ये ध्यान रखना है, 2021 वाले जो पोस्टपोन्ड किए गए थे 2022 के लिए वो होने वाले थे हरियाणा, वो उसको हरियाणा पंचकुला में होस्ट किया गया है। अब इसके बाद जो 2022 के अपने मेन गेम्स हैं ये तो 2021 वाले होस्ट हुए थे 2022 में। अब जो 2022 वाले ही हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो कहाँ पे होस्ट होंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट होस्ट कर रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 वाले। इन विच सिटी आ 216 फुट स्टैचू ऑफ रामानुजन डिस्क्राइब्ड एज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वॉज अनवील्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक बार आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में। तो 216 फुट का एक स्टैचू रामानुजनाचार्य जी का लॉन्च किया गया है, एक रिलीज किया गया है। तो इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसका नाम रहेगा। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है उसका क्या नाम रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। ऐसे ही स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी बनाया गया है और ये डेडिकेटेड है रामानुजनाचार्य को। तो ये अनवील किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सी सिटी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो सिटी है वहां पे अनवील किया गया है रामानुजनाचार्य जी का एक स्टैचू रहेगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसका नाम रखा गया है। हु वन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल
फाइनल इन जनवरी 2022। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल के द्वारा मैन सिंगल का टाइटल जीत लिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का। जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें से एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, बाकी के 3 जो है वो भी नहीं हुए हैं, वो भी आगे आने वाले टाइम में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर होम। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसका नाम बदलकर रख दिया है। किसके नाम पे उसका नाम रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत के नाम पे मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रख दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में आपका लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। और अगर आपको सेपरेट टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, करंट अफेयर के टॉपिक्स की या फिर स्टैटिक के टॉपिक्स की, तो हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री हैज नेम्ड इट्स मेजर मेट्रो स्टेशन आफ्टर महात्मा गांधी। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपना एक मेजर मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉरिशियस। तो मॉरिशियस जो कंट्री है इन्होंने अपने एक मेजर मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा है। विच टीम हैज वन द 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन बन गया आपका कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई है वो कहाँ पे कराई है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा एडिशन था? तो 9वां एडिशन था। अब ये किसके द्वारा, कौन सी टीम के द्वारा जीती गई? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख की जो टीम थी उनके द्वारा 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया गया है। ऑन विच डे एवरी ईयर प्रधानमंत्री हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस। तो हर साल वीर बाल दिवस अब कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाएगा या सेलिब्रेट किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। हर साल 26 दिसंबर को अब हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाया करेंगे। इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी को खोला गया है? तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वहां पे इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है वो खोली गई है। In January 2022, which team has won a bronze medal in Hockey Women's Asian Cup? तो हॉकी वुमेन्स एशियन कप में कौन सी कंट्री है, कौन सी टीम रहेगी जिनके द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया है? ये हुआ है आपका जनवरी 2022 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है आपका हॉकी वुमेन्स एशियन कप में। अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड किसके द्वारा जीता गया, तो जापान कंट्री के द्वारा गोल्ड जीता गया है। जापान ने कोरिया को हरा के गोल्ड प्राप्त किया है। तो गोल्ड हो जाएगा जापान का, सिल्वर हो जाएगा कोरिया का और इंडिया का हो जाएगा ब्रोंज। इन विच स्टेट द नेशनल हेल्थ मिशन हैज लॉन्च्ड निर्मय प्रोजेक्ट। तो निर्मय प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। कौन सी स्टेट में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम स्टेट में निर्मय प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपियन हैज बीन कन्फर्ड विद पद्म श्री अवार्ड 2022 एंड पद्म विशिष्ट सेवा मेडल 2022। तो पद्म विशिष्ट सेवा मेडल 2022 हमने पीछे ही अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, तो इससे आप इसका आंसर डिसाइड कर सकते हैं कि किसको मिला होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को पद्म श्री अवार्ड 2022 भी मिला है और साथ ही साथ परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है 2022 का। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एक बार आपको जरूर देखने को मिलेगा। द लखनऊ फ्रेंचाइज ओन्ड बाय RPSG ग्रुप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग।
विल बी कॉल्ड। तो लखनऊ फ्रेंचाइजी जो लखनऊ टीम है जो कि खरीदी गई है आरपीएसजी ग्रुप के द्वारा, उन्होंने जो लखनऊ फ्रेंचाइजी है उसका आईपीएल में क्या नाम रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स नाम रखा गया है आपका लखनऊ फ्रेंचाइजी का, और जो हार्दिक पांडे हैं वो आपके इसके कैप्टन रहेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के हार्दिक पांडे कैप्टन रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Which state government has increased the retirement age of employees from 60 years to 62 years? तो 60 साल से बढ़ा के 62 ईयर कर दी गई है एम्प्लॉयज की एज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी एज को 60 साल से 62 ईयर्स कर दिया गया है रिटायरमेंट एज को, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटायरमेंट एज है एम्प्लॉयज की उसको 60 साल से बढ़ा के 62 ईयर्स कर दिया गया है। India has recently jointly launched a commemorative logo with which country on the completion of 30-year relation between the two countries? तो कौन सी कंट्री के साथ 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया के, एक रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीट हुआ है और उसके रूप में दोनों कंट्रीज के जो लोगो हैं उनको रिलीज किया गया है, उनको मिला के एक लोगो एक तैयार किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सी कंट्री रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल और इंडिया के 30 साल के रिलेशनशिप जो हैं वो हो चुके हैं, जो टाइम हो गया है 30 साल का जो टाइम है वो कंप्लीट कर लिया है इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप ने। Who among won the women's single title at the सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन जनवरी 2022? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को। अभी हमने पीछे ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल विनर की बात करी थी, राफेल नडाल की। तो अगर आपसे फीमेल में पूछ लिया जाए वुमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो आपका आंसर हो जाएगा एशले बार्टी। एशले बार्टी रहेंगे जिन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में। Who has won the title of 2022 मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट? तो 2022 में जो मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट हुआ है वो किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने ही 2022 का मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट भी जीता है, और इन्होंने ही कौन सा टूर्नामेंट भी जीता है? आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। Which of the group acquired the एयर इंडिया एयरलाइंस? तो एयर इंडिया एयरलाइंस किसके द्वारा अक्वायर की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया जो एयरलाइंस हैं इनको एक्वायर किया गया है, और जो यूक्रेन से हमारे सिटीजन्स वापस आए हैं उसमें एयर इंडिया की काफ़ी सारी फ्लाइट्स रहेंगी जिन्होंने मदद की है इंडियन गवर्नमेंट की यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने में। Who won the सिडनी टेनिस क्लासिक टाइटल इन जनवरी 2022? तो सिडनी टेनिस क्लासिक टाइटल जो है ये किसके द्वारा जीता गया है जनवरी 2022 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्लन कैरेटसेव। एस्लन कैरेटसेव रहेंगे जिनके द्वारा सिडनी टेनिस क्लासिक टाइटल जीता गया है जनवरी 2022 में। When is the नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व्ड? तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 जनवरी। हर साल 11 जनवरी को हम नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। Who is the author of the book A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence? इसको आपको आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया के नाम से भी मिल सकती है, ये आपको आगे का टाइटल हो सकता है, आपको ना मिले तो आपको पूरी बुक का नाम भी याद रखना है कि आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड एक काफी फेमस ऑथर रहते हैं, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। सुभाष भौमिक passed away in January 2022. He is associated to which sport? तो सुभाष भौमिक जो है उनका हाल ही में निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई है जनवरी 2022 में। तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल जो एक स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड थे सुभाष भौमिक, और इनके द्वारा काफी सारे अवार्ड्स जिताए गए थे इनकी टीम को। Who has been honored with the prestigious भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021?
तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा एक एक्ट्रेस रहेंगी, इनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से। Which state launches the Brain Health Initiative, first of its kind in India, to train doctors in mental health care? तो आप सबको पता ही है कोरोना वायरस के टाइम पे जो ब्रेन है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च किया है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को, जिससे कि जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए मेंटल हेल्थ केयर के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक मिशन रहेगा, एक इनिशिएटिव रहेगा जिसका नाम है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। Which cricketer has become the highest run getter in overseas ODI cricket match? तो जो सचिन तेंदुलकर हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है ओडीआई का सबसे ज़्यादा रन बनाने का। तो ये कौन से भारतीय बल्लेबाज रहेंगे जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो इनका नाम आप सबको पता ही होगा कि कौन हो सकते हैं जो कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कोहली, विराट कोहली रहेंगे। इनको किंग कोहली के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का, हाईएस्ट रन गेटर स्कोरर ये बन चुके हैं। Who has become the new CEO of इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अडानी पावर? तो अडानी पावर जो कि एक इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, इसके नए सीईओ चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेर सिंह बहादुर खयालिया। तो शेर सिंह बहादुर खयालिया, शेर सिंह बी खयालिया जो हैं, इनको अभी हाल ही में नया सीईओ चुना गया है आपका अडानी पावर का। अडानी जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, तो उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। और जो उसके मालिक हैं, जो उसके अभी करंट टाइम में हेड हैं, गौतम अडानी, वो भी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में आ चुके हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी चर्चित रहे हैं 2022 में भी। इन जनवरी 2022 इंडियन सुपर लीग साइड ओडिशा एफसी हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स इंटरिम हेड कोच। तो इंडियन सुपर लीग में ओडिशा एफसी ने किसको अपॉइंट किया है इंटरिम हेड कोच? तो हमारा आंसर हो जाएगा कीनो गार्सिया। कीनो गार्सिया को हाल ही में इंडियन सुपर लीग में ओडिशा एफसी के द्वारा इंटरिम हेड कोच चुना गया है। Which of the following will replace Vivo as IPL's title sponsor from 2023? तो आप IPL को जानते होंगे, Vivo IPL बोला जाता था क्योंकि Vivo के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा था IPL को। लेकिन अब 2023 में Vivo को हटा दिया गया है IPL के टाइटल स्पॉन्सर से। अब किसको चुना गया है Vivo की जगह IPL का टाइटल स्पॉन्सर 2023 के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को IPL टाइटल स्पॉन्सर चुना गया है 2023 का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब टाटा IPL के नाम से आप सुनेंगे IPL के नाम को, टाटा IPL बोला जाएगा IPL को, और इंडिया की कंपनी रहेगी, इसलिए हमारे लिए भी एक अच्छी बात रहेगी क्योंकि Vivo जो है ये चाइना की कंपनी रहेगी। अब दोस्तों 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करते हैं, उसके बाद हम एक क्विज को कवर करते हैं, जिसका जो कमेंट बॉक्स में आपको इस क्विज का आंसर जो होता है वो टाइप करके बताना है। तो इस क्विज को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। Who became the first black woman whose portrait is inscribed on a US coin? तो हमने कल ही इस वीडियो को डिस्कस करा था कि यूएस की कौन सी महिला रहेंगी, ब्लैक महिला रहेंगी जिनका फोटो उनके यूएस के कॉइन पे छपा है। तो आपका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी सीरीज़ हैं जो कि चल रही हैं, जिनसे आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट मदद मिलेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी 4 ई बुक्स हैं, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन 4 ई बुक्स को ज़रूर बाय कर लें, उनसे भी आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।